आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका मीनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग मीन्स equipping the employees with the required skills to perform the job. The candidates are sent for training so that they can perform the job in the expected manner. तो ट्रेनिंग का मतलब है एम्प्लॉयज़ को वो स्किल्स देना जो उन्हें जॉब को सही तरीके से करने के लिए ज़रूरी है। कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए इसीलिए भेजा जाता है ताकि वो जॉब को एक्सपेक्टेड मैनर में कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से मतलब है एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ। इसमें सिर्फ नए स्किल्स सीखना ही नहीं बल्कि उनके पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है। यानी कि एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एक काम का एक्सपर्ट नहीं बनाया जाता बल्कि उन्हें कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल्स और ओवरऑल करियर ग्रोथ को भी प्रमोट किया जाता है। डेवलपमेंट इज़ मच वाइडर इन कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग, एज ट्रेनिंग इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग तो डेवलपमेंट का एक हिस्सा होती है, लेकिन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट है नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला पॉइंट है रिड्यूस लर्निंग टाइम। अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय टेक्स लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब एज कम्पेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय को जॉब सीखने में कम समय लगता है जो कि अनट्रेन्ड एम्प्लॉय के कंपैरिजन में। As a result, there is less wastage of resources and higher productivity in the organization. इसका रिजल्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में कम वेस्टेज होगी रिसोर्सेज की और हायर प्रोडक्टिविटी होगी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगला पॉइंट है बेटर परफॉर्मेंस। The performance of trained employees is always better than the performance of untrained employees, as in the training programs, their qualities and capabilities are improved and employees get some experience of working on the job before they are actually assigned the job. ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस हमेशा अनट्रेंड एम्प्लॉयज़ के कंपैरिजन में बेहतर होती है क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उनकी क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव होती हैं और उन्हें जॉब पे काम करने का कुछ एक्सपीरियंस मिलता है जॉब असाइन होने से पहले। ठीक है, दिस इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी लेवल। ये उनकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी लेवल इम्प्रूव करता है। थर्ड पॉइंट है एटीट्यूड फॉर्मेशन। द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट मोल्डिंग द एम्प्लॉयज़ सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का एम एम्प्लॉयज़ को ऐसा बनाना है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सके एंड टू मोटिवेट दैम टू बी रेडी टू टेक द इनिशिएटिव, और उन्हें मोटिवेट करना ताकि वो इनिशिएटिव ले and result in better support and cooperation among the employees, और result better support और cooperation among the employees में हो। फोर्थ पॉइंट है aids in or help in solving operational problems. While performing various activities in the organization faces various problems. ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय कई प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, जैसे कि एब्सेंटिज्म, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, लैक ऑफ टीम वर्क, एक्सेट्रा। Through the supervisory level, training these operational problems can be avoided or removed in the organization. सुपरवाइजरी लेवल ट्रेनिंग के थ्रू ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स अवॉइड या रिमूव किया जा सकता है बिकॉज supervisors are trained for improvement of superior subordinate relationship and for encouraging and motivating their subordinates. क्योंकि सुपरवाइज़र ट्रेंड होते हैं सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए और अपने सबॉर्डिनेट्स को इनकरेज और मोटिवेट करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है मैनेजिंग मैन पावर नीड। Some organizations have specialized technique of production and the ready staff is not available. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पास स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होती हैं और रेडी स्टाफ अवेलेबल नहीं होता।
In that case, the organizations hire untrained people and train them with the required skill according to their organization's need. उस केस में ऑर्गेनाइजेशंस अनट्रेंड लोगों को हायर करती है और उन्हें रिक्वायर्ड स्किल्स के अकॉर्डिंग ट्रेन करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पूरी हो. बाय ट्रेनिंग दे सॉल्व लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट. ट्रेनिंग के थ्रू वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट सॉल्व करती है. सिक्स्थ पॉइंट इज हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस. ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू अडेप्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस. ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट करने में मदद करती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स टू दी एम्प्लॉयज़. पीछे हमने पढ़े थे बेनिफिट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन. अभी हम एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट पढ़ेंगे. तो पहला पॉइंट है बेटर करियर ऑप्शंस. इम्प्रूव्ड स्किल्स एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग ब्रिंग बेटर करियर ऑप्शंस फॉर एम्प्लॉयज़. अगर एक एम्प्लॉय की स्किल्स एंड नॉलेज अच्छी होगी तो उसको अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. दूसरा पॉइंट है अर्निंग मोर. इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ हेल्प्स दी एम्प्लॉयज़ टू अर्न मोर. अगर एक एम्प्लॉय की काम करने की परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो ज़्यादा अर्न कर सकता है ना. थर्ड पॉइंट है बूस्टिंग अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़. ट्रेनिंग इंक्रीजेज द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़. ट्रेनिंग एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ करती है और उसका मोरल इंक्रीज़ करती है एम्प्लॉयज़ का. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स. Training makes employees more efficient, so there are less chances of accidents. ट्रेनिंग एम्प्लॉय को ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है जिससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं. तो यही थी हमारी आज की वीडियो. होप यू लाइक इट. इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.